तो आइए मास्टर, अभी हम अपना समय ज्यादा ना वो करते हुए, वेस्ट करते हुए, अपनी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आइए, मैं समय सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में हमारी जानी पहचानी प्यारी सी ज्योति जी आ रही हैं, जो आपको ज्ञान और ध्यान कराएंगी। तो ज्योति जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। और नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सब ज्ञानी भाई बहनों को नमस्ते, आत्मा वंदन। नमस्ते नमस्ते। और ऐसे सुनेंगे कि हम ध्यान में ही बैठे हैं, जी जी आंख जी बंद करके ध्यान की पोजीशन लेके, पैर क्रॉस करके, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के, आंख बंद करके ऐसे ही सुनेंगे कि हम ध्यान में बैठे हैं। ठीक है। अभी ध्यान अवस्था में ही बैठ जाए मास्टर सभी। और जो मैं जो और ज्योति ध्यान जी अवस्था में ही बैठ के सुनने का है, जो बहुत मजा ज्योति जी आएगी। बताएंगे वो अपना ध्यान में ही सुनिएगा वो सब। हाँ, क्योंकि आंख खुली आंख से है ना, 80% एनर्जी आंख से बाहर निकल जाती है। 10% इसमें क्रॉस होती है, 80% आंख बंद करने से बच जाती है। तो जो पूरा ज्ञान सुनते हैं ना, तो वो पूरा कैचअप होता है, मन जी एकदम शांत हो जाता है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद, प्रेम से हास्य हास्य करते करते आंख को बंद। एक गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अपने सहस्त्र चक्र के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड हमने स्थापित कर दिया है, और गोल्डन पिरामिड की एनर्जी भी हमारे शरीर में आ रही है। पूरे संसार में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे श्वास द्वारा मेरे शरीर में अंदर आ रही है। सब अपने गुरु गुरु जो गुरु है, खुद के गुरु है, हमारे योग हमारे महर्षि पत्री जी है, महाअवतार बाबा है। ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति, हो गया हम मैंने सभी को सबको, म्यूट। सब आंख बंद करेंगे, गोल्डन पिरामिड को सहस्त्र चक्र पे स्थापित करेंगे। उसकी तरंगे, उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर में आ रही है। मेरा मन विचारों से खाली हो रहा है, मन बुद्धि स्थिर हो रही है, और जो भी मैं बोलूंगी वो पूरा आपके भीतर उतर जाएगा। मृत्यु से प्रेम टॉपिक है, मृत्यु से प्रेम। तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो आम आदमी के जहन में निरंतर घूमता रहता है। मृत्यु क्या है? जीवन यात्रा में विराम, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। शरीर का मर जाना ही तो मृत्यु है, शरीर का मर जाना ही तो मृत्यु है। इस जगत से, इस काया को अलुप्त हो जाना ही तो मृत्यु है। कल तक वह था, परंतु आज नहीं है। आज हम है, कल नहीं रहेंगे। वह अब लौट कर कभी नहीं आएगा, हम भी लौट कर कभी नहीं आएंगे। जगत से, समाज से, अपनों से हम ओझल हो जाएंगे। मृत्यु से कोई प्रेम नहीं करता, मृत्यु से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, परंतु यह जो मृत्यु है वह सभी से प्रेम करती है। मृत्यु सभी से प्रेम करती है। मृत्यु एक वफादार प्रेयसी है। मृत्यु एक वफादार प्रेयसी है। मृत्यु कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि वो वफादार प्रेयसी है, इसीलिए वो कभी धोखा नहीं देती। मृत्यु बेवफा कभी नहीं होती। जिंदगी भले ही बेवफा हो जाए, रिश्तेदार चाहे कोई भी बेवफा हो जाए, संसार समाज सब बेवफा हो जाए, लेकिन मृत्यु कभी भी बेवफा नहीं होती। और बेवफा हो जाए पर वो तो मृत्यु नहीं है, कदापि नहीं। परंतु फिर भी कोई उससे प्रेम नहीं करता। बेवफा नहीं होती है, फिर भी उससे कोई प्रेम नहीं करता। मृत्यु हर व्यक्ति को
अपने आंचल में समेट लेती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास जाना नहीं चाहता। यह सर्वविदित है कि मृत्यु एक परिवर्तन है। मृत्यु एक परिवर्तन है। मृत्यु केवल बदल देती है एक चोले से दूसरे चोले तक, लेकिन सभी इस चोले में हमेशा रहना चाहते हैं। कोई भी इस चोले को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सब डरते हैं मृत्यु से। क्योंकि सब डरते हैं मृत्यु से। महायोगी पायलट बाबा की ये बुक है। वो बोलते हैं कि मैं भी मृत्यु से डरता था। मैं भी मृत्यु से डरता था। उसका बचपन उनको याद आता है। जब मैं मृत्यु की गोद में सो गया था, एक हादसा हुआ था जब वो छोटे थे तब, तो वो सुना रहे हैं कि मैं मृत्यु की गोद में सो गया था। सभी के लिए मैं मर चुका था। मैं अपने मकान के बड़े दरवाजे पर गिर गया था, ऊपर से नीचे। मुझे अपने कर्मों का फल मिला था, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसके पीछे अपना प्रारब्ध ही होता है। मैं देख रहा था, मेरे परिवार के सभी लोग रो रहे थे, मुझे स्पर्श करके बातें कर रहे थे। यह सब अचानक हुआ था। मैं देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मैं शरीर से मर चुका था। एक दूसरे शरीर से सब कुछ देख रहा था। दूसरा जो मृत्यु के बाद शरीर मिला, उसमें से सब वो देख रहे थे। अजीब दशा थी। कितना अंतर्भेद है जीवन और मरण में। ऐसा क्यों हुआ था? लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ऐसा कब हुआ था। उस टाइम मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। लेकिन उस क्षण कुछ नहीं जानता था। मैं कुछ ही घंटों में ही एक अनजान दिव्य अलौकिक यात्रा के बाद पुनः शरीर के पास लौट आया था। तब भी शरीर लेटा था। शरीर की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। मैंने तब देखा माँ की ममता को, माँ के प्रेम को, ममत्व को, जो वसुंधरा भी है और प्रकृति भी है। मानव उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। सृष्टि का सृजन, ममत्व का आकर्षण है वह। मैं लौट आया था और शरीर में भी लौट आया था। कैसा लग रहा होगा तब, आप जरा सोचो। मैं तो अब इस जीवन में अनेकों बार शरीर छोड़ता हूँ और लौट आता हूँ, क्योंकि मृत्यु से मेरी दोस्ती हो गई है। पायलट बाबा बोलते हैं कि मृत्यु से अब मेरी दोस्ती हो गई है। मृत्यु से मेरा प्रेम हो गया है। जीवन से अधिक मैं मृत्यु को चाहता हूँ। जीवन से अधिक मैं मृत्यु को चाहता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड की स्थितियों से, लोगों से मुझे मृत्यु ने ही तो परिचय कराया था। मृत्यु से ही तो परिचय कराया था। आइए मैं आप सबको एक यात्रा पर ले चलता हूँ। मृत्यु से परिचय करवाने के लिए, मृत्यु से मित्रता करवाने के लिए, अगर आपकी सच्ची दोस्ती हो गई तो यह मृत्यु आपके लिए ब्रह्मांड के सभी लोगों का द्वार खोल देती है। उसकी उतनी ताकत है। मृत्यु तो एक अवस्था है, एक स्थिति है, एक पड़ाव है। मृत्यु अर्थात शरीर के आवरण से मुक्त होना। मृत्यु यानी शरीर के आवरण से मुक्त होना। मृत्यु अर्थात गति में विराम, और यह हर किसी के लिए असंभवामी है। अगर आप ज्ञानियों से पूछोगे तो वे कहेंगे कि मृत्यु होती ही नहीं है। केवल भौतिक देह का त्याग होता है। जीवन का मोह,
मृत्यु का भय है। जीवन का मोह मृत्यु का भय है। मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु का भय बना रहता है। जीने का मोह, जीने की इच्छाएं मृत्यु के लिए आमंत्रण है। मृत्यु के एक अलगाव है जो सब कुछ छुड़ा देती है। जीवन की भूख ही मृत्यु है। जीवन की भूख ही मृत्यु है। जीवन की चाहत ही मृत्यु है। जीवन की चाहत ही मृत्यु है। बहुत कम लोग मृत्यु को साक्षी बनकर देखते हैं। मृत्यु को देखा जा सकता है। मृत्यु से प्रेम किया जा सकता है। मृत्यु को दृष्टा बनकर आने जाने दिया जा सकता है। अधिकांश लोग मृत्यु से परिचित नहीं होते क्योंकि वे साक्षी बनकर मृत्यु को नहीं देखते और देख भी नहीं सकते, क्योंकि संसार ने उन्हें उलझा रखा है। मृत्यु का भय जो है छूट जाने का, बिछड़ जाने का, अलग हो जाने का, परंतु यह उनके लिए संभव है जो अपने अंदर की ओर अंतःकरण की आंतरिक अंतस सीमा पर खड़े होकर साक्षी बन जाते हैं। मृत्यु वहां नहीं घटती, इसीलिए हर महायोगी मृत्यु से प्रेम करता है, क्योंकि वह बाहर नहीं रहता। वह तो योग पथ के उस गुरु धाम में रहता है जिसकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं। तभी तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, डरो मत। यह मत सोचो कि कोई मर रहा है। तुम किसी को मार नहीं सकते। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। तुम एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अणु को भी बर्बाद नहीं कर सकते। मृत्यु संभव नहीं, बस परिवर्तन है। बस परिवर्तन है। एक लहर खत्म होती है पानी की तो दूसरी आ जाती है, उसमें समा जाती है। ऐसा लगता है मानो लहरें मर रही है, परंतु वे मरती नहीं, परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी तुम हो, तुम रहोगे, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तुम्हारा वर्तमान ही बता रहा है कि तुम एक अनवरत यात्रा में हो। तुम एक ऐसे तीर्थ यात्री हो जो तरह तरह के शरीरों का माध्यम लेकर अपनी तीर्थ यात्रा में निकला है। वह यात्रा तभी समाप्त होगी जब तुम स्वयं को जानोगे। यह यात्रा तभी समाप्त होगी जब तुम स्वयं को जानोगे, मृत्यु को साक्षी बना लोगे, अपनी जीवन यात्रा को इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आप को मुक्त कर देंगे। तो आओ मृत्यु से अब प्रेम करें। मृत्यु का अर्थ है सक्रियता का अवसान, जगत में उपलब्ध तत्वों का, जीवों का लुप्त हो जाना। वर्तमान में उपस्थित जगत के चक्रवात में जीवों का आना जाना लगा ही रहता है। सभी थे, कल भी थे और आज भी है, पर जैसा कल था वैसा आज नहीं है। यह परिवर्तन के चक्र में सब कुछ बदलता रहता है। यह परिवर्तन इस मृत्यु का काम है। इसे काल भी कहा जाता है, जो सभी को ग्रास कर लेता है। मैंने इस विषय को इसीलिए चुना है कि आप सबको इससे परिचय करवा दूं, आप सबकी इससे मित्रता करवा दूं। आप सभी भयभीत है। आप कभी भी मृत्यु को अपना अतिथि बनाकर स्वागत नहीं करते। जो बेवफा है उसे प्यार करते हैं, पर जो प्रिय प्रेयसी है उससे डरते हैं। जीवन ने हमेशा बेवफाई की और मृत्यु ने हमेशा साथ दिया। जीवन साथ छोड़ देता है, मृत्यु पुनः बदल कर मिला देती है। जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में जो काल है
जो समय है, जो स्थान है, वही तो आप हो। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद दोनों से आप अनभिज्ञ हो, परंतु मैं आप लोगों को इस प्रेयसी से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे परिचित हूँ। मैं बार बार इससे मिलता हूँ, मैं बार बार इससे मिलता हूँ और अपना मेहमान बनाकर अपने अतीत में भी रखता हूँ, और इसी के कारण मनुष्य को वर्तमान में बनाया रखता हूँ। दोनों के बीच का एक खाली स्थान ही है, तो खाली स्थान ही तो तीर्थ है सभी की। चाहे कितनी भी यात्राएं कर ले, वह सब भी काल के अधीन राज्यों में है। यह सारा संसार काल राज के चक्र में उसकी परिधि में घूम रहा है। काल की परिधि, काल का गुरुत्व, काल का आवर्तन, चाहे परिक्रमा के मार्ग में कहीं भी आए जाए, यह उसी की सीमाएं है। इसीलिए आप सब लोगों से इसकी भेंट करवाना आवश्यक है। इसीलिए बार बार समाधि की गहराई में जाकर आप सबसे इसके बारे में करना चाहता हूँ। इसीलिए बार बार समाधि की गहराई में जाकर आप सबसे इसी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं लौट कर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी समाधिस्थ होता हूँ तो मेरा आवर्तन भी इसी सीमाओं में होता है। मैं इससे दूर नहीं होता, मैं इसी के साथ ही होता हूँ। यह काल अपने सभी गूढ़तम द्वारों को मेरे लिए खोल देते हैं। उन हजारों लोगों, राज्यों का जो इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, चाहे वर्तमान हो, चाहे अतीत हो, भविष्य, सबके सब इसी की गोद में बैठे हैं। चाहे पृथ्वी हो या अंतरिक्ष, सभी लोग इसी के ग्रास में है। चाहे भौतिक हो अथवा सूक्ष्म या कारण, सब इसी के अधीन है। इसीलिए ये सब जीव, जो मनुष्य की मृत्यु रूपी देह है या जो भौतिक शरीर है, इसके माध्यम से सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा की जा सकती है, की जा सकती है। आप सबको जब मैं यज्ञ स्थल की परिक्रमा करते हुए देखता हूँ अथवा समाधि स्थल की परिक्रमा करते देखता हूँ, तो मैं काल के आवर्तन को देख लेता हूँ, इसकी सीमाओं का अवलोकन कर लेता हूँ। मैंने भी अनेकों बार कैलाश की परिक्रमा और मानसरोवर की परिक्रमा की है। यात्रा के मार्ग में अनेकों विचित्रताएं दिखाई पड़ती है। जब मैं समाधिस्थ होकर, अर्थात इस देह को समाधि देकर परिक्रमा करता हूँ, तो यमदेव मेरे साथ होते हैं। मैं समाधि में भी गति बनाए रखता हूँ और आप सब भी स्वप्नों में गति बनाए रखते हैं। गति की विचित्रताओं को मैंने समझना चाहता हूँ। आप सब निद्रा में भी गति बनाए रखते हैं, पर आप सबकी समझ से ये परे है, क्योंकि ये सब काल की गति परिधि है, तभी तो यह विचित्र है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब की जो जीव दशा है, उसकी गति विचित्रताओं की चर्चा करूंगा। जो जागृत में, स्वप्न में, निद्रा में जीव दशा की गति और विशेषता है, उन्हें भी बताऊंगा। योग, उपासना, भक्ति आदि प्राप्त प्रभाव में जीव दशा की चर्चा करूंगा। इससे भी विशेष चर्चा मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि किन किन अवस्थाओं को प्राप्त कर जाने पर मृत्यु नहीं है। कर्म ही गति है या गति ही कर्म है। ज्ञान भी कर्म है, भक्ति भी कर्म है, सेवा भी कर्म है, और इन सब से गति का आभास है। गति ही जीवन है। ठहर जाना, अदम्य हो जाना, लुप्त हो जाना, दिखाई न देना, वो सब मृत्यु का क्षेत्र है। क्रियाशीलता में गति है,
प्रवाह में गति है, अर्थात कर्म की ही बात करेंगे तो वह कर्म अज्ञानता का कर्म है। कर्म बाह्य कर्म है, कर्म अंतस कर्म है, गति बाह्य गति के रूप में है, पर इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में कर्म की प्रधानता मानव जाति में ही है। यह विश्व सृजन ही है, इसकी सृष्टि हुई है। इस पर भी स्वरूप में यह नित्य और अनंत है। इस विश्व के एक एक अणु कण में अनंत और विशालता छिपी हुई है। उन स्थानों के प्रत्येक कण कण में अनेकों जीवों का वास है। संस्थान और शाखाएं हैं, अनेक धाराएं हैं, और वहां पर भी देश काल का विचित्र रहस्य छिपा हुआ है। इस सृष्टि के प्रत्येक अणु में कुछ न कुछ प्रक्रियाएं घट रही है, क्योंकि यह सब काल के अधीन है, काल के राज्य की परिधि में है। इन सब का सृजन हुआ है। ये सृष्टि हुए हैं, और जो पैदा हुए हैं उनको तो जाना ही है। ये बिछुड़ गए हैं अपने से, और तब तक अक्रियापन में नहीं आएंगे जब तक कि ये उससे पुनः नहीं मिल जाते। सबकी ऊर्ध्व गति है और सबकी अधोगति भी है। सबका आकर्षण का केंद्र ऊर्ध्व का केंद्र है और अधो का भी केंद्र है। सभी का आने का मार्ग है, सभी का जाने का मार्ग भी है। जिस मार्ग से आए हैं वह जन्म का मार्ग है, और जिस मार्ग से लौटेंगे वह मृत्यु का मार्ग है। ब्रह्मांड में इन सब गतिविधियों का एक एक केंद्र है, जिसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं और अधोलोक भी कहते हैं। ऊर्ध्वलोक अधोलोक के मध्य में मृत्युलोक है, भूलोक है। यह भूलोक एक नहीं है, अनेक है, अनंत है। इन अनंत ब्रह्मांड के समष्टि से ही सृष्टि होती है। ये सभी लोग इस ब्रह्मांड में एक दूसरे का आकर्षण बनाकर टिके हैं। इन महा अनंत ब्रह्मांडों की समष्टि से ये सब प्राकृत व्यष्टि रूप जागृत का सृजन हुआ है। अस्तु, मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। अब ध्यान में चलेंगे। सुमित्रा मैम। जी बोलिए। ध्यान कराइए। ध्यान आप नहीं कराएंगे, मैं म्यूजिक चला देती हूँ। तो मैं करा दूं। मैं नहीं, मैं पत्री जी का मैं वो लगाती हूँ आज। अच्छा, तो मैं बोलूं नहीं, म्यूजिक ही नहीं। सही चलेगा। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके। और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं
लास्ट 2 मिनट दोस्तों। एक मिनट। 30 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो आप दोस्तों अपनी चेतना में लौट आए, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए और अपनी दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी दोनों सुंदर आंखों को खोलिए और ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अनुभव से बता सकते हैं। हैंड रेज करिए मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, जो मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए। यस मास्टर, जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस परमवीर जी, अपना ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो अनम्यूट कीजिए। अभी सभी ध्यान में ही बने हुए हैं क्या? ये धर्मिष्ठा राणा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर। यस धर्मिष्ठा जी, बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से जुड़े हैं? भरूच से हूँ मैं, गुजरात। गुजरात से। जी। तो पहली बार जुड़ रही हैं क्या? हाँ हाँ, पहली बार से लगेगा। जी। पहले भी ध्यान करते हो? नहीं। जी। इससे पहले कोई ध्यान का अभ्यास नहीं है? नहीं है थोड़ा, लेकिन छूट गया था। तो कैसा लगा आज आपको ध्यान में आके? अच्छा लगा। जी। ऐसे ही आप कंटिन्यूस में आते रहिए।
जी। तभी आप आगे की ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद आपका आने के लिए। और जगनारायण सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मास्टर। यस मास्टर, नमस्कार। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो पहले से ध्यान कर रहे हैं? जी। तो कैसा लगा ध्यान में मास्टर? अच्छा लगा। जी। सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, कैसे? आप कई दिनों बाद आ रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सचिन जी, अनम्यूट कीजिए। मैं कल नहीं आया, बाकी तो मैं रोज कोशिश करता हूँ कि ध्यान में तो आऊंगा ही आऊंगा जरूर। जी। लेकिन रोज रोज करने मना दिया। अच्छा। आज का तो बहुत ही अद्भुत मेडिटेशन था। बहुत गहरे ध्यान में था। आज मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा प्रकृति में बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसे फील कराऊं। हाँ मैं भी सोच रहा था मैं आपसे बात करूं, तो आपने मुझे बोल ही दिया। जी। थैंक यू। जी मास्टर। और एक ये क्या 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 कहते हैं, वृंदावन जाने के लिए कौन कौन रेडी? कोई किसी ने बताया नहीं कुछ भी। पुष्कर जी भी 2 दिन से दिख नहीं रहे हैं। कब का प्रोग्राम है? मैं शायद उसी क्लास में ना हूँ। 26 को। 26 को। हाँ मैं जी। इतना जल्दी बात बनती नहीं तो नजदीक हुआ तभी बता पाएंगे 20 के आसपास। तो वो तो काम वाम वृंदावन जैसे का है। कितने दिन का प्रोग्राम है? 26 से 28 तक 2 दिन का ही तो है। वो आप एक प्रेमानंद जी दिन भी रहे। महाराज जी? जी। नहीं नहीं, फिर तो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी ने अभी थोड़े दिन के लिए ना अपनी वो यात्रा स्थगित कर दी है, जो रात को आते थे। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़े दिन के लिए अभी स्थगित कर दिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ कुंभ में, हम्म। इसकी इसके चलते ना प्रशासन ने वो बंद करा दिए थोड़े दिन के लिए। अच्छा। हम्म। और अंदर से महाराज जी से मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। हम्म। और वो जो स्पेस है, जो महाराज जी जहाँ पे बैठते हैं, वहां पे उतना ज्यादा स्पेस नहीं है। मतलब 300-400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहां पे। तो हम्म। लोग तो हजारों की संख्या में जाते हैं। चलो मैं बाकी भी अगला तो जरूर चलेंगे नहीं। जी। जी। ये सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुषमा जी। हाँ जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मास्टर, कैसे लगा आपको ध्यान में? मैम कहाँ से जुड़े हैं? मैं उज्जैन एमपी से जुड़ी हूँ। जी मैम। कैसे लगा? हाँ पहले जी। ध्यान करते हो? हाँ जी, पहले जुड़ी थी ना आपसे, फिर क्या हुआ, अच्छा। बीच में वो 21 दिन का किया था, हाँ फिर वो जी। लिंक नहीं मिली थी। अभी ये 23 जनवरी को लिंक मिली। जी। तो अभी रोज तो नहीं आ रही लिंक, लेकिन वही जो पुरानी लिंक है उससे ही जुड़ती हूँ नहीं, रोज। बहुत एक दिन का भी लिंक रहेगा तो आप उसी से जुड़ सकते हो बार बार। हाँ, वो पुराना ही लिंक था मेरे पास। तब ये हम्म। 23 को वो नुपुर जी ने जो किया था ना, हाँ वो जी। वाली लिंक आई थी, तो फिर तब से मैं रोज जुड़ रही हूँ। जी मुझे मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जैन एमपी से जुड़ी हूँ, और मेरे आपसे पहले भी मेरी चर्चा हुई थी, मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। जी। तो अब वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। कभी कभी जी। होती है, और अब तो बेचैनी होती है, लिंक नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत बेचैन हो रही थी कि मेरे को मेडिटेशन करना है।
ऐसे अभी पर्सनल, तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, अगर कभी लिंक ना मिले और ना जुड़ पाए हाँ जी। तो मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं लिंक भेज दूंगी डायरेक्ट आपको। तो आप उसे डाल दीजिए चैट पे पर्सनल नंबर, तो मैं नोट कर लूंगी, ठीक है। है ना। तो जी मुझे तो बहुत मतलब काफी वो, तब मैं 21 दिन का जब कोर्स हुआ था तब जुड़ी थी। जी। तो उसके बाद फिर बीच में मैं बहुत ढूंढा, फिर एक दिन यूट्यूब पे ढूंढ मिले आप। आपको ढूंढती रहती थी मैं, जी। सुमित्रा मैम को। ओके। तो फिर उस पे यूट्यूब पे एक बार मेरे को मैंने देखा, फिर मैंने देखा और फिर वो लिंक मैंने खोली तो खुल गई। तो तब जी से मैं बराबर 23 तारीख से तो बराबर आपसे कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरी तो जो मैंने, प्रॉब्लम थी, स्किन की भी प्रॉब्लम थी, वो भी काफी कम हो गई है। जी मैम। तो हाँ, तो आप मेरे को ना आपकी, हाँ ये पर्सनल आपका नंबर है ना, तो मैं जी इसको मैम, फिर कर सेव लीजिए। कर लेती हूँ, है ना। जी तो जी। बहुत कभी भी अच्छा कोई भी लगता है मुझे। दिक्कत हो, कोई भी बात जानकारी लेनी है या कोई भी बात कहीं पे कुछ भी पूछना है, लिंक हाँ ना जी, मिले तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम, कभी भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद यस आपका। मास्टर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। यस मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजू जी। हेलो। तो, जी मंजू जी हेलो। बोलिए। जी हाँ, मास्टर। नमस्ते मैडम। नमस्कार। आपका दिन तो अच्छा था, मैंने स्टार्टिंग से तो मैं नहीं कर पाई थी, एक्चुअल में मैं थोड़ा बाहर थी जी तो लेट आई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज। जी, पहले से ध्यान कर रही हैं मैम, अब तो आ हाँ, रहे हैं। ऐसे रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर आना पड़ेगा मैम, थोड़ा अपनी। नहीं, अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ इसमें रेगुलर, पर पहले जो मैं करती थी वो रेगुलरिटी नहीं थी इसमें बिल्कुल भी। अच्छा। अभी तो मैं आपसे जुड़ रही हूँ 3 4, मतलब जब से 25 या कभी से, ऐसा कुछ, मतलब रेगुलर ही कह सकते हैं। वो मुझे आधे हाँ, घंटे का जो चर्चा होती है उसमें बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, देखिए वो कहते हैं ना, खाना खाना रोज रोज खाना पड़ता है, हमारे जो हाँ, भौतिक शरीर है इसकी भूख मिटाने के लिए खाना हाँ, हमें वो डेली उनको दोनों टाइम खाने उनको हैं, तीन बोलो। टाइम भी खाते हैं कोई, लेकिन हाँ, जो हमारी आत्मा है, उसकी भूख के लिए तो ध्यान ही है, उसको भी खिलाते रहना हाँ, चाहिए। हाँ, मुझे एक्चुअल में ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम मेरी एक ये है कि मुझे याद नहीं रहती कुछ भी। जैसे हम कोई बात करते हैं, हाँ हाँ। और वैसे मेरे दिमाग में तो रहेगा, हाँ वो मतलब प्रसंग था, लेकिन वो मुझे मेमोरी में नहीं रह पाती है। मैम रोजाना वीडियो डाली जाती है, नहीं, वीडियो में नहीं, देख। हाँ वो तो मैं सुन रही हूँ ना। हाँ, और सुन रहे तो अभी फिर आपकी, जैसे, हम धीरे धीरे जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, हाँ तो जी, ध्यान में बैठ के आप एक संकल्प करके करके करिए, पहले बैठने से पहले कि जो भी मैं सुन रही हूँ वो मुझे मेरे दिमाग उसमें, मतलब मेमोरी में सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। हाँ, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, मेरी मेमोरी में रहता है, हाँ मैंने ये सुना था, उसमें ऐसा था वैसा था, और बहुत नहीं, अच्छा जब था। संकल्प करके बैठेंगे ना आप, देख कि मुझे जो मैंने सुना है वो मुझे याद रहना है, वो हाँ, मैं हाँ, याद रख पा रही हूँ, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे करेंगे तो वो याद रहना शुरू हो जाएगा। हाँ, ट्राई करती हूँ, देखूँ। जी। जी। जो आपकी मैनिफेस्टिंग है ये बहुत काम करती है, आप जब जो भी अपने शरीर को काम करेंगे, हाँ, और हाँ, बार ये, बार जो काम बोला जाता है ना कि मेरा ये काम हो रहा है, मेरा ये काम हो रहा है, मैं हाँ, हाँ, कंटिन्यूअसली बोलते रहोगे तो वो चीजें ना उनको, नेचर को अपने आप के लिए करके देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करती हूँ मैं। जी। जी। थैंक यू मैम। ओ, यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा क्या? अनीता जी, आप नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? अनीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनीता मैम नहीं बोल रही। यस मैम, क्या बात है, आज ध्यान से उठे ही नहीं हो क्या अभी? मैम आपकी आवाज सुन के ही ध्यान थोड़ा। टूटा है अभी? ऐसी मैंने बांसुरी बजाई नहीं है मैम।
जिससे भोले शंकर का ध्यान टूट जाए। नहीं मैम, वो ध्यान कुत्ते कुत्ते होता है ना एक बार की, वो डीप डेप्थ में चले जाते हैं। जी ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ आज। जी। चलो ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। जी बताएंगे। मैम एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओके चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ये थैंक यू। मिस्टर सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर जी मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस बोलिए। यस सर जी बोलिए। आज आपके साथ तो यहाँ पे कोई आज और का भी। ध्यान बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। जी आज का ध्यान अच्छा लगा। हमारे यहाँ नेट नहीं है ना मैडम, नेट जी जरा गड़बड़ रहता है। हाँ हाँ मैं जी। बोल तो रहा हूँ, पर क्या है, नेटवर्क गड़बड़ है यहाँ हाँ का। जी आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। जी मास्टर। जी। थैंक यू मास्टर, अब ऐसे ही कंटिन्यूसली आते रहिए और वीडियो ऐसे। शेयर कर देंगे, वीडियो। हाँ हाँ वीडियो डेली जी, शेयर की जाती है। वीडियो शेयर कर देंगे, वीडियो। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी। शेयर करेंगे मास्टर। वीडियो डेली ग्रुप पे डाली जाती है और आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो वहां पे जाके। और किसी को कुछ कहना है? गिरिजा जी आप बताइए कहाँ से हैं? गिरिजा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो दोस्तों किसी का और कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज फिर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको 9 बजे। यस सूर्या जी बताइए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरिओम मैम। हरिओम। तो और कैसे हैं कैसे आप? मास्टर? बस ठीक है, अपनी सुनाई। हरिओम ज्योति मैम। तो मैम मुझे थोड़ा त्राटक के बारे में बताइए। कौन, ज्योति जी? यस यस। ज्योति जी बताए, ज्योति जी। माइक ऑन कर लीजिए ज्योति जी। वो टॉपिक लेने जाएंगे तो आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग त्रात्रक किया जाता है। त्रात्रक का मीनिंग क्या है, क्या फायदा होता है, वो सब पहले समझाना पड़ता है, बाद में त्रात्रक करवाते हैं। जरूरी होता है क्या ध्यान में? ध्यान में त्रात्रक जरूरी नहीं है। हम्म, वैसे हर रोज करते हैं तो फिर अलग से उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो ध्यान, वो मेरा क्लास लेती हूँ तो रोज 5-10 मिनट का त्रात्रक करवाती हूँ, आइस की एक्सरसाइज करवाती हूँ, हम्म। सांभवी मुद्रा करवाती हूँ, तो खेचरी मुद्रा करवाती तो हूँ। ज्योति जी आप अपने उसका हमें वो क्यों नहीं दे रहे हो? वो मेरा आप लोगों के लिए हिंदी प्रोग्राम देना पड़ेगा, तो नहीं सुबह मैम का आप पूरा थोड़ा फुल है मेरा। गुजराती भी, गुजराती हाँ, समझ लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा। मैं हिंदी में लेने वाली हूँ, लिंक अच्छा सब तैयार भी कर दिया है, और जिसको
ज्वाइन करना है ना, वो मेरा नाम आप सबका नाम और टेलीफोन नंबर दे दीजिए सबको जी। पूछ के। हम्म। हाँ, तो फिर मैं चालू कर दूंगी कोई भी टाइम पे, एक एक घंटा करा देंगे। जी। क्योंकि अभी तो मेरा सुबह का, मेरा खुद मैं सीख रही हूँ वो 6:45 से 40 मिनट तक है, पौने हम्म। 7 बजे तक। हम्म। फिर 8 बजे मेरा खुद का क्लास चालू हो जाता है 9:30 बजे तक। हम्म। फिर दूसरा क्लास शुरू होता है 10:30 से 12 तक। हम्म। और दोपहर को होता है मतलब 4 से 5:30। जी। हाँ, तो मैं अभी मैंने सुबह का बंद किया कि सुबह का मेरा क्लास बंद हो जावे ना, तो मैं सुबह के टाइम में आप लोगों का ले लूं 7 से 8 का। जी मैम। लेकिन वो लोग बंद ही नहीं करना चाहते हैं। अभी ऐसा गर्मी की सीजन में तो सबका ऑनलाइन ही होगा, जी। सुबह सुबह ही होगा सबका। तो उसमें मुझे 2 बैच लेने का टाइम मिलेगा, एक हिंदी भाषी और एक गुजराती। जी। तब मैं आप लोगों का, लेकिन मुझे नाम और एड्रेस दे देना सबका, जो कोई क्लास करना चाहता है ना उसको। यस मास्टर, सभी सुन रहे हैं जो भी क्लास में हैं। अगर ज्योति मैम के लिए, ज्योति से जो भी जानना चाहे, सीखना चाहे, तो अपने फोन नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, ग्रुप में लिख मेरे दीजिए। क्लास में आसन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। और त्राटक भी है। हाँ, त्रात्रक भी है। ये त्राटक सूर्य जी एक मतलब ये है कि क्या कहते हैं, ध्यान की एक विधि है, हाँ जी। कंपलसरी नहीं वो है। एकाग्र होने का माध्यम बनता है वो मतलब त्राटक। ये त्राटक भी एक ध्यान का एक टाइप है। हाँ, आपको आपकी पलक नहीं झपकाने बहुत की, सारे एक ध्यान ही। होते हैं, जैसे बहुत सारे सूर्य ध्यान होता है, हाँ, चंद्र ध्यान फोकस होता है। ये बता रहे ध्यान की विधियां बहुत सारी होती हैं, तो एक विधि है ये भी, उसी के और जैसे। दिया लेके भी बैठ सकते हैं, हाँ, जो अपने जो आंख के लेवल्स के सीधा टेबल लेके उसके ऊपर सगुण दिया के। ध्यान है, चक्रा ध्यान है, निर्गुण ध्यान है, बहुत। मानापानसती ध्यान है, तो ये बहुत सारे ध्यान है। तो तो ये त्राटक करने का है, पंखा बंद रखने का। वो जोत जो है वो ऐसी हिलनी नहीं चाहिए। यस यस यस। और ऐसे सबको गोल बिठा के वो बस उसके ऊपर नजर रखने की, अपने मुंह के लेवल से रखने का है। नीचे टेबल रख के फिर उसके ऊपर दिया जला के रख, में मोमबत्ती भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो पिघलती है तो फिर छोटी होती जाती है। जी। हाँ, तो दिया ही रखने का। जी मास्टर। फिर वो व्हाइट दीवार पे अथवा तो व्हाइट पेज के ऊपर एक ब्लैक डॉट्स बना के वो डॉट्स को भी त्रात्रक किया जाता है। फिर ओम का त्रात्रक भी मैं कराती हूँ। ओम का स्टिकर दीवार पे लगा देते हैं, और फिर उसके सामने सब बैठ के दीवार ओम का त्रात्रक भी करते हैं। मतलब ओम का त्रात्रक करने से भी ओम की ऑरा भी दिखाई देती है। सब निर्जीव वस्तु की भी ऑरा है जो सुसुप्त अवस्था में ऊर्जा पड़ी है, और हमारे प्राणियों की भी ऊर्जा है, वो जागृत अवस्था में है। एकाग्रता बढ़ती है, आंख की जो गर्मी, जिसमें आंख में बहुत गर्मी है वो भी निकल जाती है। आंख का तेज बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, बहुत सारा फायदा है। जी मैं जी, रतन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया। अनम्यूट अनम्यूट। ओ सॉरी। ओके ओके। सभी को मेरा नमस्कार। तो नमस्कार। ज्योति मैम द्वारा जो बताया गया था मृत्यु के बारे में, हाँ, उसमें स्थूल शरीर जिसे कि हम देख पा रहे हैं, सूक्ष्म और कारण के शरीर के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। करेंगे कोई दिन वो सूक्ष्म शरीर, अभी कारण शरीर। इसके लिए अलग से सब्जेक्ट होगा मास्टर, इतना टाइम अभी नहीं होगा। हाँ, ये भी सूक्ष्म कारण शरीर। शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। उसमें क्लास निकल जाएगी पूरी। एक क्लास पूरी सब लेंगे। अलग से क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए। वो हाँ भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। हाँ, वो हम्म। आधा घंटा तो लगता ही है। हम्म। और सचिन जी आप अपने स्थूल शरीर से हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है ना वो बाहर है, स्थूल शरीर से बाहर है, और इसी को ऑरा बोला जाता है। यस सचिन जी इसी बोलिए।
मैं भी चाहता त्राटक के ना, अगर 10 मिनट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। त्राटक एक्चुअली मुझसे होता नहीं है। बहुत कोशिश की है मैंने, नहीं, लग झपकती है। त्राटक वो थोड़ा त्राटक सा का ना अगर, देखिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आंखों को एनर्जी। पहले अपनी आंखों को ना किसी की प्रैक्टिस कीजिए। आंखें बिना पलक झपके खुली रखनी है, पलके नहीं ये झपकनी बच्चे लोग के चाहिए। लिए तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी होते जब हैं। त्राटक कर रहे होते हैं तो आंखें नहीं झपकनी ये मेरी चाहिए। गुड़िया है। और अभी जो 12 तारीख को पूर्णिमा आने वाली है, तो आप अपनी छत पे बैठ जाइए और चंद्रमा के दर्शन कीजिए, देखिए, आंखों को एनर्जाइज कीजिए। पहले आंखों को एनर्जी देनी पड़ती है, और आंखों को एनर्जी मैं देने करता के हूँ। लिए। मैं सुबह सुबह सूर्य का भी करता हूँ और चंद्र का भी लगभग करता ही हूँ। सचिन जी, और मेरा प्रणाम आपको। जिसके घर में जानवर, प्रणाम पालतू सर, जानवर प्रणाम रहते हैं, आपसे। जी। सचिन जी, जैसे पालतू बिल्ली होती है या पालतू डॉग होता है, जिनके घर में ये पालतू है, आप उनकी आंखों से भी कर सकते हो। लेकिन मैम अगर वो पलक झपकावे तो फिर। मैम वो इतनी वो बिल्लियां जो होती है ना, अगर आप हाँ। उनकी उनको अपने त्राटक बिल्ली की आंख से त्राटक करके देखिए, जो अच्छा। जो ये होती है, एक तो पावर बहुत ज्यादा आती है, उनकी आंखें बहुत वो होती है, पावरफुल होती हैं। हाँ, वो उसकी कीकी ऐसे लंबगोल सीधी ऊपर की से नीचे होती है। हाँ, तो उनकी आंखें बहुत पावरफुल होती है, और इतनी जल्दी इतनी एनर्जी अपना उनका जो हो रहा आता है ना, इतने उसमें आते हैं। और एक बार आपने उनकी आंख से आंख मिला ली तो वो नहीं झपकेंगे, आप बेशक झपक लो। अच्छा। हम्म। तो वो मैं मेरी बेटी को बोलूंगी, में उसके पास है बिला हाँ, तो वो वो। बिल्ली वो तो वो बहुत ही वो होती है, और बहुत पावरफुल होती है उनकी आईज। सिम्बा नाम रखा है उसने। अच्छा, बिल्ली का। बिल्ला का वो मेल है। अच्छा, वो भी वहां पे तो बिल्ले को भी पट्टा बांध के रखने पड़ता है, और उसमें हाँ, बाहर घूमने नंबरिंग नहीं होती है। जाने, वो बहुत बहुत ट्रेनिंग देते हैं। नंबरिंग नंबरिंग रहती है। तो ज्योति जी, नेक्स्ट संडे को या कोई भी दिन आप ये सब जो जिनकी ख्वाहिश है, रतन जी का जो है कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये सब शरीरों के बारे में बताएंगे हमारी। अच्छा, ठीक है। 7 शरीर होते हैं हमारे, 7 शरीरों के बारे में बताएंगे। और ठीक है। किसी ने पंचकोशों के बारे में भी पूछा है, आई थिंक सो। तो तो आप ये पंचकोश का भी मैं बता दूंगी। पंचकोश और 7 शरीर ये आप बताएंगे, एक दिन यही रखेंगे, चाहे सारा पूरा हाँ, सब्जेक्ट। ठीक है। जी। तो मास्टर, और किसी का कोई सवाल? और ये प्राणायाम में 3 शरीर बहुत अगत्य का है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। कारण। इसके ऊपर ही पूरा अभ्यास किया जाता है। जी। उषा गुप्ता जी, आपको कैसे लग रहा है? हल हल। जी, उषा गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप पे अभी अभी आप थोड़े दिन से अभी जुड़े हो ना, आप बताते रहिए ना, आप ध्यान में अगर कहीं कहीं पे कोई चीज जरूरत है बताने की, तो ये मैं आप। पहले भी जुड़ती थी, फिर बीच में वही लिंक नहीं, फिर मुझे था, फिर मैं जुड़ती लगी। जी। पहले काफी समय जुड़ी थी आपसे। आप जी, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू मैम, ये तो आपका बड़प्पन है, वैसे मुझे आता जाता कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज फिर हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। तो आज सभी को शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट। और कल जो होपनुस प्रेयर बोला, जो क्या नाम है, गीता जी ने बताई थी, तो हम ये चाहते हैं कि डेली हम जब क्लोजिंग करेंगे या ओपनिंग करेंगे अपने इसको, चाहे इसको जूम को, तो ये होपोनो प्रेयर को करके ही बंद करेंगे, और होपोनो प्रेयर के साथ ही हम ओपन करेंगे। तो ठीक है। सबके सब आप मतलब बोलिए, सबके सब अपने उस पे जगह पे बैठ के बोलिए कि जो है, जो कल जो उन्होंने गीता जी ने समझाया था। थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, प्लीज गिव फॉर मी। सॉरी। सॉरी। आई लव यू। आई लव यू। सॉरी। सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। लव यू।
लव यू, सॉरी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव होल यूनिवर्स। आई लव ऑल यूनिवर्स। सभी क्लैपिंग के साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। पर मास्टर ये अपना ये सब कर लीजिए, कोई कोई भी कहीं पे भी जाता है, सब्जी लेने जाएगा या कुछ भी कोई भी कार्य करेगा, कुछ भी, या आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, थैंक यू अपना तकिया कलाम बना दीजिए। हर किसी को थैंक यू देना ही देना है। हाँ, रिक्शा में बैठते हैं तो बैठने टाइम में भी दीजिए, और उतरते हैं तो उतरते टाइम में भी दीजिए। बिस्तर पे सो रहे हैं तो बिस्तर को भी थैंक यू करके उठिए कि मेरे को सोने के लिए, इतनी अच्छी नींद देने के लिए, आराम से मुझे सुलाया, उसका धन्यवाद। जब सोने जाओगे तो भी धन्यवाद कीजिए। ये धन्यवाद आपको बहुत जीवन में बहुत कुछ पे करेगा।